हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि हार्शे एंड चेज दे कैरीड आउट एक्सपेरिमेंट इन थ्री स्टेप्स। कौन कौन से स्टेप्स है? दैट इज इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग और सेंट्रीफ्यूगेशन। तो हमें बताना है, हर एक स्टेप को एक्सप्लेन करना है, विच हेल्प देम टू प्रूव दैट डीएनए इज द हेरिडेटरी मटेरियल। सो इस क्वेश्चन की अगर हम सबसे पहले बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की, देन दैट विल बी हार्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। सो बेसिकली डीएनए को प्रूव करने के लिए कि वही हेरिडिटरी मटेरियल है, देयर वर वेरियस एक्सपेरिमेंट्स जो कि कैरी आउट किए गए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानने के लिए कि हमारा जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसफ़र कैसे होता है, सबसे पहले तो उसके बारे में बहुत से एक्सपेरिमेंट्स हुए थे। देन ये जो जेनेटिक मटेरियल है कैसे ट्रांसफ़र होता है, कौन से मॉलिक्यूल्स के थ्रू होते हैं, वो उन सब पे बेसिस पे एक्सपेरिमेंट्स हुए थे। एंड फाइनली फिर ये प्रूव किया गया था कि डीएनए इज़ द हेरिडेटरी मटेरियल, बिकॉज उसी से सारे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पास आउट होते हैं। सो इसके लिए हार्शे एंड चेज ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें बेसिकली वो थ्री स्टेप्स इन्वॉल्व थे, दैट इज इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग एंड सेंट्रीफिकेशन। सो यहाँ पे हम लोग वही थ्री स्टेप्स के बारे में बात करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग इन्फेक्शन स्टेप की बात करें तो इसमें क्या होता है कि वो बैक्टीरियोफेजेस को यूज़ किए थे। एंड ये जो बैक्टीरियोफेजेस होते हैं ये क्या करते हैं, देन वी कैन से कि ये एक तरह के वायरसेस हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, इसीलिए इनको बैक्टीरियोफेजेस बोलते हैं। एंड दीज बैक्टीरियोफेजेस वर लेबल्ड with radioactive isotopes। एंड ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप से जब इनको लेबल करते हैं, देन व्हाट हैपेंस इज दैट दे आर यूज्ड टू ट्रेस डीएनए एंड प्रोटीन्स। नाउ ये जो फेजेस होते हैं दे वर ग्रोन इन टू डिफरेंट मीडियम्स। पहला जो मीडियम रहता है दैट इज रेडियो एक्टिव सल्फर, जो कि लेबल करता था किसको? प्रोटीन्स को। एंड दूसरा है हमारा रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। नाउ दिस लेबल्स डीएनए। तो इसीलिए दो अलग अलग मीडियम में इनको ग्रो किया गया था। नाउ दीज लेबल्ड फेजेस वर अलाउड टू इन्फेक्ट ई कोलाई बैक्टीरिया, बिकॉज ये बैक्टीरिया फेजेस है जो इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरिया को। सो ये ई कोलाई को इन्फेक्ट किए थे। एंड देन नेक्स्ट स्टेप हुआ था ब्लेंडिंग का। सो हियर वी कैन राइट कि हमारा नेक्स्ट स्टेप कौन सा है, दैट इज ब्लेंडिंग। नाउ ब्लेंडिंग का मतलब ही है कि मिक्सचर मिक्स होना, ब्लेंड होना। सो वी कैन राइट कि यहाँ पे जैसे ही कुछ सफिशिएंट टाइम दिया गया था ताकि जितने भी फेजेस है वो बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल को इन्फेक्ट करें। तो वो टाइम सफिशिएंट मिलने के बाद क्या किया गया था कि वो मिक्सचर जो है दैट वाज एजिटेटेड इन अ ब्लेंडर। एक ब्लेंडर में उसको एजिटेट किया गया। एंड जैसे ही वो एजिटेट हुआ तो क्या हुआ कि जो फेजेस के प्रोटीन कोड्स है वो डिटैच हो गए फ्रॉम द सरफेस ऑफ बैक्टीरियल सेल्स। सो हियर वी कैन राइट कि यहाँ हमारा क्या हुआ, जो फेज के प्रोटीन कोड्स थे दे गॉट डिटैच्ड फ्रॉम द surface of bacterial cells। बैक्टीरियल सेल्स के सरफेस से वो डिटैच कर गए। एंड देन आफ्टरवर्ड हमारा लास्ट स्टेप होता था सेंट्रीफ्यूगेशन का। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट दिस प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, तो इसमें क्या होता है कि जो मिक्सचर था दैट वाज देन सेंट्रीफ्यूग्ड टू सेपरेट हेवियर बैक्टीरियल सेल्स फ्रॉम द लाइटर फेज प्रोटीन कोड्स। तो वो सेपरेशन के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस होता है जिसमें जो बैक्टीरियल सेल्स होते हैं वो बॉटम में सेटल डाउन कर जाते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि सेंट्रीफ्यूगेशन में जो बैक्टीरियल सेल्स बॉटम में सेटल किए उनमें हमें क्या देखने को मिला, उनमें हमें रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस देखने को मिला, जिससे ये पता चला कि जो डीएनए है दैट इज द जेनेटिक मटेरियल एंड इट हैज़
एंटर्ड दी सेल्स, वो सेल्स में एंटर किया है तभी वो बॉटम में मिला है। जबकि अगर हम लोग बात करते हैं उनके सरफेस रीजन की, तो वहां पे सब सुपरनेटेंट जो कंटेंट था उसमें हमें क्या देखने को मिला, उसमें हमें मिला था रेडियो एक्टिव सल्फर देखने को। सो रेडियो एक्टिव सल्फर हमें वहां मिला था, जिससे हम लोग बोल सकते हैं कि प्रोटीन जो है वो हैज नॉट एंटर्ड द सेल्स, वो सेल्स पे एंटर नहीं किया था। एंड फ्रॉम हियर दे कंक्लूडेड कि हमारा डीएनए ही है विच इज द हेरिडेटरी मटेरियल, बिकॉज दैट एंटर्ड द सेल्स एंड उनका जेनेटिक जो इन्फॉर्मेशन था दैट वाज ऑल कंटेंट इन द डीएनए। सो फ्रॉम हियर हमारा सारा स्टेप्स भी क्लियर हो गया, दैट इज इन्फेक्शन का, ब्लेंडिंग का एंड सेंट्रीफ्यूगेशन का। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।